सब आपका आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। चलता हूँ दादाजी। अच्छा बेटा, चलो। हाँ चलिए। शंकर, खाना कैसा बना है बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ। आज बाकी दिनों से ज्यादा स्वादिष्ट है। क्यों पिताजी? हाँ बिल्कुल। शंकर, कितने दिनों तक मेरे हाथ का बना खाना खाओगे बेटा? मेरी उम्र हो रही है बेटा। अब जितनी जल्दी तुम शादी कर लोगे ना, उतनी जल्दी मैं जिम्मेदारियों से मुक्ति ले लूंगी और आराम करूंगी। हाँ बेटा। माँ, मुझे गृहस्थ जीवन में बनने की कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मचारी बनकर सदा शिवजी का ध्यान करते हुए जन सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। अब उसे छोड़कर शादी करने के लिए मुझ पर दबाव मत डालिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? कितने ही महान संतों ने शादी के बाद भी समाज सेवा किया है, शिव के सानिध्य में समर्पित किया है। हाँ बेटा, सभी देवी देवता गृहस्थ जीवन में ही हैं। हाँ, अब देखो ना, हमारे आराध्य शिव भी तो सांसारिक ही रहे हैं। उनकी तो दो पत्नियां हैं, गंगा और गौरी। फिर भी वो पूरे संसार की रक्षा करते रहते हैं बेटा। शंकर, तुम्हें उमा से शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, अब कुछ मत कहना। तुम्हें शिव की सौगंध। शिव 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 की सौगंध देकर आपने मुझे विवश कर दिया माँ। जो भगवान शिव की इच्छा वही होने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा माँ। हे शिव। सदा सुहागन रहो, 100 सालों तक सुखी रहो, साथ रहो तुम दोनों। भैया, भाभी, मेरी बेटी के पिता नहीं है। उसे माँ पिता दोनों का प्यार देकर बड़े लाड़ों से पाला है। आज मैं उसे आपके सुपुर्द करती हूँ। आज से उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। पूरा विश्वास है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। उमा सिर्फ मेरी बहू नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है। हाँ, इस घर में तुम्हारी बेटी बहुत सुखी रहेगी। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। तुम बस सपने देखते हुए सोते रहो और वहाँ तुम्हारे भैया, भाभी, उमा, शंकर सब तुम्हारे सपनों को चूर करने के लिए बैठे हैं। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हारे भैया और भाभी ने जैसा चाहा वैसे ही उस उमा और शंकर की शादी करवा दी। अगर हमारा भी भद्रा सही होता तो उसकी भी शादी हो जाती और वो गृहस्थ हो जाता। लेकिन वो भी छोटे घोड़े की तरह पूरे गांव में चक्कर लगा रहा है और वो एक शंकर है, सबकी सेवा करके पूरे गांव में नाम कमा रहा है। ये सारी चीजें देख करके भैया और भाभी के सिंग निकल आए हैं। ये सारी चीजें देख करके मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इतने दिनों से मैं तुमसे ये कहे जा रही थी कि कुछ करो, लेकिन तुमने कुछ किया? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, बस बातें करवा लो। जाओ, जाकर चूड़ियां पहनकर कहीं बैठ जाओ।
इतने दिनों तक चुप रहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब देखो कालो, मैं इन सबको कैसे सबक सिखाता हूं। ओम मुंडमालिनी जय भैरवी, जय काली महाकाली पाताल भैरवी। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही मैं शिव प्रसाद और उसकी पत्नी पर दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें कष्ट देकर उन्हें अपाहिज बना दूंगा। आप यह कर दीजिए, काफी है। हम लोग आपको जब तक जिंदा हैं तब तक कभी नहीं भूलेंगे। आप जो भी कहेंगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। जाओ जाओ। जय भद्रकाली। ओम क्रीम काली स्वाहा। ओम काली स्वाहा। और अब शिव प्रसाद। महाकाली। उमा, हाँ माँ पिताजी के कमरे से आवाज आ रही है। हाँ तो रही। और देखते हैं। माँ, पिताजी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको माँ? पिताजी आपको क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो माँ, तुम इनका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। माँ संभाल लेने। जल्दी आइएगा। बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रखिए। माँ जी, देखिए वैद्य जी। माँ, जल्दी माँ, देखिए, देखिए। क्या हुआ आपको? देखिए ना। मैंने आज तक इतनी सारी बीमारियां देखी, उन्हें ठीक भी किया, लेकिन ये विचित्र बीमारी मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। क्या करें? अब हम क्या करें वैद्य जी? अब मैं क्या बताऊं बेटा? वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। किसी भी तरह से माता पिता को ठीक कर दीजिए। ये मत कहिए कि ठीक नहीं हो सकते। मुझसे जो होगा करूंगा बेटा। देखो, अभी ये दवा दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम रात 3 समय खिला देना। उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बस ये है कि समय पे खिलाते रहना, ठीक है ना बेटा? हे भगवान शंकर, ये भैया भाभी को क्या हो गया है शंकर? ये क्या कह सकते हैं? चाचा जी, बाबूजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? शंकर, शंकर, बोलिए चाचा जी। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी वैद्य हैं। कितना भी बड़ा रोग हो वो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो किसी के घर नहीं जाते, बुलाने से भी नहीं आते। बेटा, मुझसे ये भैया भाभी की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े, उनके हाथ पैर पकड़ने पड़े, तब भी हम जाकर उन्हें बुला कर लाएंगे। ठीक है चाचा जी, आप हो आइए। इनका ख्याल रखना। माँ रुकिए। क्या हुआ? मेरी शादी कराने के लिए ही जा रही है ना? हाँ। फिर वो शंकर से क्यों कहा कि हम चाचा चाची को बचाने के लिए वैद्य के पास जा रहे हैं? अरे बेवकूफ,
अगर उन्हें पता चलता कि हम ऐसी हालत में शादी करने जा रहे हैं तो पूरे गांव वालों को शक हो जाता। इसीलिए उनसे झूठ कहा के वैद्य बुलाने जा रहे हैं, ये कहकर कि शादी के लिए जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है, मेरी समझ में नहीं आया। चलिए चलिए चलिए। पिताजी। शंकर, कोई सुधार नहीं हो रहा है बेटा। ऐसा मत कहिए, किसी भी तरह से इन्हें ठीक कर दीजिए। शंकर, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ बेटा, मुझसे जो हो सकता है मैंने कर दिया। देखो बेटा, वैद्यों के जो वैद्य होते हैं वो भगवान शिव होते हैं, उनसे प्रार्थना करो, वही अब कुछ करेंगे। मुझे क्षमा कर दो बेटा। ये कैसा आश्चर्य है? कितने दिनों से मैं शिवालय आ रहा हूं लेकिन कभी से नहीं देखा। आज ये शिवलिंग कैसे प्रतिष्ठित हो गया? हे शिव, मेरी पुकार सुनकर आए हैं प्रभु। तीनों लोक के स्वामी, मेरे इन प्राणों को प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरे प्राण लेकर मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। शंकर, शिव, प्रभु, परमेश्वर। हे शंकर, मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। बेटा, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? प्रभु, शिव से करुणा की भीख मांग रहा हूं। पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाने से क्या होगा? पत्थर तुम्हारे दुख दूर करेगा? बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, ना तो इसकी आंखें हैं, ना कान हैं, और हृदय नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। महाराज, इतने वरिष्ठ होकर आप शिवजी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? गुस्सा मत हो बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही उपहास करने के लिए कह दिया था। उपहास में कहा हो या द्वेष में कहा हो, मैं शिव पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। शिवजी ही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे सब कुछ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का कारण क्या है? मेरे माता और पिता के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मुंह से भी वो लोग बात करने में असमर्थ हैं। जो सदा काम करते हुए यहाँ वहाँ घूमा करते थे, जड़ वस्तु की तरह, वो अचल लेटे हुए हैं। किसी वैद्य को दिखाकर उनका इलाज नहीं करवाया क्या तुमने? हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं, इसीलिए माता पिता की प्राणों की भीख मांगने महावैद्य प्रभु शिवजी की शरण में आया हूँ। अब तो बस वही उन्हें बचा सकते हैं। अब माता पिता के प्रति तुम्हारे स्नेह को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इस समय वो कहाँ हैं? घर पर हैं स्वामी जी। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो क्या? आइए स्वामी जी, आइए। चलो चलो। मेरे माता पिता की अवस्था आप देख रहे हैं ना स्वामी। मैं इन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पर उसके लिए मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो काम करना पड़ेगा। बोलिए स्वामी जी। अपने माता पिता को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उनके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। देखो, ज्यादा आवेश में मत आओ। हाँ मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करोगे ना? स्वामी जी, आपको जो भी चाहिए मुझे निसंकोच कह सकते हैं। पर तुम्हें पहले मुझे वचन देना होगा। मैं जिस देव की आराधना करता हूँ उसी शिव की सौगंध खाता हूँ। अवश्य करूँगा। तो फिर ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम अपने इस यौवन को
मुझे दान दे सकते हो क्या? क्या ये तुम्हारे बस में है? लगता है नहीं दे पा रहे। बाप रे, और ऊपर से तुमने शिव की सौगंध भी ले ली है।